हाय एवरीवन, नमस्ते। आज की ये वीडियो हम लोग की बीटीसी की बीटीसी के कौन से लेवल नेक्स्ट वीक में काम करेंगे। आपको प्लानिंग क्या करना है, मतलब ये पूरा की पूरा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ने बहुत टाइम से ये वीकली एनालिसिस स्टार्ट किया है, उसका रिस्पांस अच्छे, उसके लेवल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। मार्केट वो लेवल्स पे काम करता है। और अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, एंड फिर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे इंट्राडे के लिए हम लोग लेवल्स डाल देते हैं कि बीटीसी एंड गोल्ड में क्या करेगा। ना हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा टॉप डाउन एनालिसिस की बीटीसी का, कि क्या है क्या नहीं, आप कहां से काम कर सकते हो। करेक्ट। सो हम लोग आते हैं फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप कैंडलस्टिक के पैटर्न्स भी चेक करेंगे। तो लास्ट कुछ एक दो महीने से ना, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ से कम ये 1 2 3 4 5, मतलब कम से कम 8 वीक हो गए एक साइड में जोन में ही गया है। मतलब बीटीसी को ना कोई मोमेंटम आ रहा है, जैसे एक रेंज बाउंड हो चुकी है, देन एक रेंज के अंदर ही डिलीवर कर रहा है। मतलब आप समझो ऊपर से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देन नीचे से एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी वो लेवल्स क्या है क्या नहीं, हम लोग पूरा इन डिटेल्स में समझ आते हैं। बट अभी एक इफ इनकेस टेक्निकल और कैंडल स्टिक के बारे में आप समझ जाएंगे, तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी ना, ये जो इन बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब उससे पहले एक वीक कैंडल बनी थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मार्केट को नीचे पुश करे। बट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या किया, उस बॉडी को पूरा के पूरा कवर कर लिया। देन आप उस कैंडल को मर्ज करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक सिंगल बॉडी बन गई। नाउ अभी इसके बाद ये दो कैंडल मर्ज करेंगे, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट कैंडल। मतलब क्या होगा कि बायर्स भी ले रहे कंट्रोल, देन ऑटोमेटिकली फिर से सेलर्स भी कंट्रोल आ रहे हैं। मतलब इसके अंदर तो जियो पॉलिटिकल बहुत सारे अभी टेंशन है, उसकी वजह से भी इफेक्ट देखने आ रहा है। बट टेक्निकल इनके आप चेक करेंगे, तो अभी वो जो लिक्विडिटी थी वो कंप्लीट करके फिर से सेलर्स ने कंट्रोल किया। अभी नाउ ये मंथ की स्टार्टिंग कैंडल है, अभी उसके पहले की जो कैंडल है ना, अगेन एक लिक्विडिटी छोड़ी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों को प्लान क्या करना है, कैसे प्लान कर सकते हैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप चेक करो कि यहाँ पे जो आरएसआई है वो अभी धीरे 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 अपसाइड के लिए जा रहा है, बट मोमेंटम नहीं आ रहा है। आप चेक करो, जो लो लगाया था वहां पे कितना आरएसआई था, 26, और ये कैंडल, बट अभी भी जहां पे है, बट आरएसआई क्या है यहाँ पे ही, मतलब प्राइस भी उधर ही आसपास, उसके जो पुराना लो था जहाँ पे आरएसआई उधर 26 के आसपास थी, देन अभी भी उसके आसपास ही प्राइस है। मतलब मोमेंटम नहीं है, जिस आरएसआई कवर करे अपसाइड के लिए, प्राइस नहीं मूवमेंट हो रही है। तो ये जस्ट वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। नाउ हम लोग आते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में पूरा के पूरा इसके अंदर गेम है, जो है आपका कंप्रेशन। आप चेक करो कि ये बहुत टाइम से एक एक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब आप एक्यूमुलेशन बोलो कंप्रेशन बोलो, ये पूरा के पूरा ना एक एक्यूमुलेशन एरिया पे निकल गया। मतलब आप चेक कर लेना कि ये एरिया से लेके, मतलब ये पूरा, आप ये बॉटम मार्क करेंगे आपका, तो ये पूरा की पूरा एक्यूमुलेशन एरिया हो गया। अब ये एक्यूमुलेशन एरिया का एक बार उसने क्या किया था, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, बट ब्रेकआउट करने के बाद एक टॉप पे पैटर्न बन गया, एक डोजी बन गया, उसके बाद स्पिनिंग टॉप बन गया, देन फिर से नीचे के लिए आ गया। अब ये आप इसके अंदर आप जब ट्रेड करते हो, तो ट्रेड करने के लिए प्लानिंग आपको सिंपल करना है कि जब तक आपका मार्केट, मतलब जो भी बीटीसी है, आप लॉन्ग एंड शॉर्ट करने के लिए जा रहे हो, तो जो बड़े ट्रेंड कैप्चर करना है, तो जब तक ये बॉक्स पैटर्न के ऊपर कोई क्लोजिंग ना दे दे अच्छी खासी, ओके, उसके बाद ही आप अपसाइड के लिए मोमेंटम ले लेना। सेम एज इट इज डाउन साइड के लिए कोई क्लोजिंग ना दे दे डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद ही आप रिट्रेसमेंट में प्लान करना कि डाउन साइड के लिए ट्रेड करने की, जो आपके बड़े टारगेट निकल के आएंगे। अभी आप समझो इसका ब्रेकआउट कर लिया ना, मतलब समझो ब्रेक डाउन किया डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन के बाद आपके टारगेट निकल के आएंगे ना, वो कम से कम ये एरिया फर्स्ट निकल के आएगा, जो आपका फर्स्ट एरिया टारगेट हिट हो चुका, मतलब हो जाएगा दिस वन, ओके, दिस वन एंड दिस वन। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। मैं उस एरिया को मार्किंग करता हूँ और वहां पे लिखता हूँ, जस्ट सेकेंड। जो फर्स्ट एरिया तो आपने हम लोग ने मार्किंग किया है, जो आपका बॉक्स पैटर्न के अंदर ही है, बट इसका जब ब्रेकआउट होगा तो आपका एक रजिस्ट ये स्ट्रॉन्ग सॉरी सपोर्ट हो जाएगा। ये सपोर्ट निकल गया, ये सपोर्ट आ रहा है 61,000 के आसपास। अभी जब इसका ब्रेक डाउन होगा नीचे, देन मार्केट में एक थोड़ा बेरिश मोमेंटम आ जाएगा, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि यहां तक आने के चांसेस है। तो फिर लिक्विडिटी फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा दिस, एंड देन सेकेंड टारगेट रहेगा आपका ये वाला 2G के आसपास, ओके, जहां पे मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा। और उसके नीचे 48,000 की जो लिक्विडिटी है, वो हो सके कि आने वाले टाइम पे, मतलब कलेक्ट करने के लिए आए, तो ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां से मार्केट फिर ये बीटीसी का मैं समझ सकता हूँ कि इधर तक तो बीटीसी आए तो एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी रहेंगी, और इस लेवल के आसपास आप एक्यूमुलेशन करना चालू कर सकते हो बीटीसी में, जो ट्रेंड मतलब बाय ऑन डिप का है। जैसे 48,000 के आसपास जो लिक्विडिटी है बहुत पुरानी, मतलब 2024 के आसपास की है, तो शाडो कैंडल है। इफ इनकेस उसके अंदर बचे है प्लेस, नहीं बचे, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं, बट एक ऑप्शनिंग, मतलब एज अ प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे एक ऑप्शनिंग होना पेंडिंग है, वो ऑप्शनिंग हो जाएगा तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज रहेगी बाय ऑन डिप की। लेकिन यहाँ से हम लोग बीटीसी को एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जो लेवल से आप मार्किंग करके स्क्रीन के सामने रख सकते हो। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके, मतलब आप चेक करो, ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं आपके,
जो 60,000 के आसपास एक लेवल से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल से जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके बाद 57,980 के आसपास है, देन उसके बाद 53 एंड देन 48,000। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कि यहाँ से आप एक्यूमुलेशन, मतलब ये जोन है ना, जब इधर से अभी समझो आप कितने टाइम तक एक एक्यूमुलेशन किया, बहुत टाइम से एक्यूमुलेशन हो रहा है, ओके। अभी इसको कहाँ ना कहाँ तो एक बार तो फटना है, आप बॉलिंजर बॉन्ड लगा देंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगी कि अभी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है। स्क्वीज होगा तो स्क्वीज कहाँ ना कहाँ तो उसको ब्रेक, मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेशन पे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा किधर ना किधर, ओके। तो आपको समझने की कोशिश करो कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, अब तक कोई मोमेंटम अपसाइड के लिए स्ट्रांग नहीं लेना है, देन इसके नीचे के लिए आपको डाउन साइड के लिए स्ट्रांग नहीं लेना है। अभी हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ, जस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ, ओके। अभी आप जब इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, तो आप इसके अंदर एक टूल्स यूज कर सकते हो जो है फिबोनाची, जो आपको शॉर्ट ट्रेड करने के लिए और लॉन्ग ट्रेड करने के लिए हेल्प करेगा। या बॉक्स पैटर्न, आई होप आप आपके ये वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये वीडियो आप मार्किंग कर लेना। और नाउ अभी समझो अप साइड के लिए मार्केट निकल जाए, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में पहले आपको टारगेट बता देता हूँ अप साइड के। फर्स्ट तो इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है, ये पैटर्न्स को, ये आपका ये ब्रेक डाउन होना जरूरी है। और आपको इंट्राडे के लिए लेवल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एवरी मॉर्निंग में ये मैं लेवल्स तो आपको, मतलब बीटीसी वाले ग्रुप, इवन दूसरे मेरा पब्लिक ग्रुप है उसके अंदर में डाल देता हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जब आप, यह आपका फर्स्ट टारगेट है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक डाउन करेगा, सॉरी ब्रेकआउट करेगा, देन इसके बाद ब्रेकआउट करके जब रिट्रेसमेंट में एंट्री मिलेगी तो सेकंड टारगेट आपका ये है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेन बीटीसी के लिए, ये आपका क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, ओके। नाउ सॉरी, रेजिस्टेंस, नाउ आपका ये भी एक आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस समझो, अभी इतना बड़ा एक्यूमुलेशन होने के बाद जब ब्रेकआउट करेगा तो हो सके कि ये टारगेट भी दे दे और ये टारगेट भी दे दे, ओके। बट हाँ, टाइम लगेगा, ये टारगेट फर्स्ट आएगा, देन प्राइस एक्शन फॉलो करेगा, देन सेकंड टारगेट के लिए जाएगा, और ये एरिया में आपका मार्केट रुकेगा नहीं, एक शार्पली मूव ऊपर साइड के लिए दे सकता है, बिकॉज ये बहुत, मतलब बॉलिंजर बॉन्ड का स्क्वीज हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा साइडवेज मार्केट, देन वहां से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। नाउ हम लोग जब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के लिए आप 4 आवर टाइम फ्रेम इफ इनकेस यूज कर रहे हो, तो आप इसके अंदर एक टूल यूज कर सकते हो जो है फिबोनाची। जैसे कि अभी मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ, ये पैटर्न बना था एक बॉटम में जहां जहां बार बार रेजिस्टेंस कर रहा है, तो मैं यहाँ से फ्लिप मार्क करूँ और समझो मैंने यहाँ से एक बाइंग का प्लान किया है, तो मेरा बाइंग का प्लान करने के बाद समझो मैंने एग्जिट किया, अभी मेरे को इस लेवल से, मतलब एक एक्यूमुलेशन जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था, वहां से जो मैं एग्जिट कर, मतलब यहाँ पे एग्जिट करके शॉर्ट के लिए बैठू, तो शॉर्ट के लिए आप ट्रेड प्लान करके एक 0.618 तक टारगेट बुक कर सकते हो। मतलब आपका क्या होगा, एक आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहेगा। अभी जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा ना एक फिफ्थ के बेस पे, तो ट्रेंड कब चेंज होगा, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा, ओके। नाउ यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे जस्ट अभी आज सैटरडे संडे है, तो पूरा की पूरा साइडवेज जा रहा है। भी इफ इनकेस कोई न्यूज आएगा तो मोमेंटम आ सकता है। तो आपको जब फीब यूज करते हो इंट्राडे के लिए, तो आपको ध्यान रखना है, जब रेजिस्टेंस लेवल से आपको मार्क करते हैं, मतलब नीचे से आप ऊपर तक मार्क करते हो, जब एंट्री के लिए बैठते हो ना, तो आप फिर से डाउन साइड के लिए मत आना, जो यहाँ पे 0.618 जो गोल्डन पॉइंट से उधर तक आ सकते हैं। आपको फिबोनाची के बारे में सीखना है तो इन डिटेल्स में मेरे को कमेंट बॉक्स में आपकी राय, मतलब कमेंट करने लगा कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, हम लोग इन डिटेल्स में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि उसको यूज कैसे करना है। सो आई होप ये जो लेवल से अभी जो मैंने आपको मार्किंग करके दिए, ये लेवल्स आपके स्क्रीन में मार्क करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एज इट इज वर्क करेगा आपका, ओके। एंड देन इंट्राडे के लिए लेवल्स आपको चाहिए, तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इंट्राडे के लिए लेवल्स मिल जाएंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, जो एनालिसिस से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, जब तक एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपका ब्रेक ऊपर के लिए ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं होगा, सेम एज इट इज डाउन साइड के लिए। ये लास्ट कितने वीक से यही चल रहा है पैटर्न, ओके। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो आप लास्ट तक देखने के लिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लेना, और याद से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, लाइक कर लेना, कमेंट करना।